ऐसे ऐसे लोगों का भी कार्ड रद्द हुआ है जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। अगर उन्होंने ईएमआई पे बाइक लिया है या फिर मकान जैसे भी कर्ज लेकर इधर उधर से बनाया उनके नाम पे अलाउड है, तो वैसे लोगों का भी कार्ड निरस्त कर दिया गया है। तो मतलब ये जो एक थोपा जा रहा है गरीबों पे, जिससे परेशानी बढ़ रही है ना कि ख़त्म हो रही है। तो सरकार जो नए नए नियम जो लागू कर रही है रोज़, तो इससे क्या लगता है कि गरीबों पे इसका कितना बड़ा असर होने वाला है? गरीबों पर बहुत असर है। अभी ऐसा ऐसा गरीब को राशन दुकान बंद कर दिया है कि ठिप्पा भी ले दे रहा है और कह रहा है कि आपका नाम कट गया। अब जैसे ससुर है, ससुर मानने कि चला गया दूसरी जगह, बेटा अलग हो गया, तो अगर ठिप्पा नहीं ले रहा है तो उसको राशन नहीं दे रहा है। तो कुछ ये लोग राशन दुकान वाले भी परेशान कर रहे हैं, कुछ सरकार भी नियम कानून लगा दिया है। हम तो चाहेंगे कि सरकार इसके एक बार फिर सर्वे अपना बढ़िया से कर लें। जिसको देने के गरीब, जो गरीब लायक है आप उसी को दीजिए, मगर जो गरीब से थोड़ा सा भी ऊपर है उसको कार्ड आप बनाइएगा ना। सरकार बनता ही यही है कि गरीब को रोटी कपड़ा मकान मिले। आपके प्रधानमंत्री योजना जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना, वो तो मिल गया सबको मकान, तो वो तो पक्का मकान हो गया। और वो एक ठो मोटरसाइकिल लेगा तो ये राशन हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी छिना जाए। कुछ भी हो सकता है। ये सरकार अपने 10 को मिल करके कानून बना देते हैं और फिर अपने से कानून को उसको ख़त्म करते हैं। ये कानून तो उन्हीं का बनाया हुआ था कि सर्वे में से निकाल करके राशन कार्ड गरीब को दे दीजिए, और अब आप ही उसको रद्द कर रहे हैं दूसरा कानून। तो गरीब बेचारा क्या करेगा? गरीबों के रोजगार के लिए नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, बेरोजगारों के लिए नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं। पहले से जो परेशान हाल जो जी रहे हैं इस भारत में, अभी जो स्थिति है, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर है, उनको लेकर नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं। मगर अगर सरकार के तरफ से अगर कुछ योजना का राशि मिल रहा है या फिर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सरकार उसे भी अपने खींचने की कोशिश करती है। क्या चाहती क्या है आखिरकार सरकार? मतलब गरीबी हटाना चाहती है या गरीबों को हटाना चाहती है इस देश से? देखिए, ये सरकार चाहती है कि मेरे खिलाफ किसी की नज़र नहीं रहे। अब ये सरकार चाह रही है कि राशन कार्ड में इन लोग उझड़ा जाए। कुछ का कटेगा वो परेशान, जिसको नहीं मिलेगा वो परेशान, किसी का नाम कट जा रहा है। एक और कानून लगाया था कि जो 3 बार राशन नहीं उठाएगा उसका राशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपने सबका आधार कार्ड लिया, आप ही की सरकार ने लिया, सबका आधार कार्ड लिया, सबका आपने जोड़ा उसमें नाम। उस वक्त तो आधार कार्ड भी नहीं जुटा था जब राशन कार्ड बना था। उसके बाद ये लागू हुआ कि सबको आधार कार्ड इसमें जोड़ना है, तो सबने राशन कार्ड में आधार कार्ड दिया, राशन मिल रहा था। अब ये नया कानून बना है कि भाई जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं, ये नहीं, तो आप तो उसी वक्त जिस वक्त आपने उस सर्वे से निकाला है और आपने कार्ड बना दिया, तो दोषी तो उसी वक्त आप ही लोग हैं। के बार ये राशन में बंद कर दीजिए। आप तो गलत ना अपने जनता के साथ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि राशन बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद नहीं किया, आप तो परेशान न कर रहे हैं। कार्ड तो आपको सबको बनाना पड़ेगा। आपको कैसे पता कि कौन गरीब है? सब यहाँ बेचारा पोचाड़ा करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, रोज डेली मजदूरी करने वाला है। यहीं गरीबी का तो यहाँ अंबार है। कमाई है कहाँ? बिजनेस कहाँ चल रहा है? कभी कोरोना में मर गया, कभी कुछ हो गया, सब मजदूर आके यहाँ बैठ गया। अगर वो आप राशन कार्ड अपने खाने का एक आधार है वो अगर छीन रहे हैं तो ये बहुत गलत है। इस पर सुधार करके फिर से इसको कानून बने, जो राशन ले रहा है उसको राशन लेने दें, और अब जो कार्ड बने उसका जांच पड़ताल करके बनाइए। जो नौकरी पेशा है ठीक है, उसको छांट दीजिए। बाकी लोग का जो कार्ड है वो कार्ड जैसे है वैसे रहना चाहिए। ये हम अपने माननीय सरकार से, सेंट्रल सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से मांग करेंगे और डीएम से कि जो कार्ड जैसे चल रहा है उसी कार्ड को ऐसे चलने दीजिए। इतना राशन खाया है आपने, 24 रुपये किलो गेहूं के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 36 रुपये किलो चावल रेट के हिसाब से आपसे वसूला जाएगा। तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या उन्होंने 24 रुपये किलो वाला गेहूं और 36 रुपये किलो वाला चावल जनता को खिलाया था कि वो उस रेट में वसूलने की वो बात कर रहे हैं? ये वसूल कभी नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए कि वो कार्ड आपने बना के दिया और आपके कहने के मुताबिक लिया, ये तो आपकी गलती है।
भाई साहब, एक बात बताने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं कि सरकार का नया नियम आया है राशन कार्ड के लिए। आप लोगों को भी शायद पता होगा कि सरकार ने अब जो राशन कार्ड में जो नए नियम लागू किए हैं, जिसके पास 4 व्हीलर है या फिर दोपहिया वाहन है या फिर पक्के मकान है या फिर आय से ज़्यादा संपत्ति है, जो टैक्स भरते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे नियम जो लागू किए गए हैं, जिनके पास 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन है, जिनके लोग विदेश में रहकर कमा रहे हैं, चाहे वो लेबर के काम में ही क्यों ना विदेश में रहकर कमा रहे हो, अब वैसे लोगों का राशन जो है वो सरकार रद्द करेगी। सरकार के नियम के अनुसार वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार सख्ती से करने वाली है। कार्रवाई के रूप में ये किया जाएगा कि अगर आपने राशन कार्ड अगर उस लेवल में आते, उस कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी सरकार की तरफ से बनाया गया, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं अगर, तो आप या तो राशन कार्ड जमा करें और नहीं तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, विभाग की तरफ से किया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो जितना राशन आज तक आपने उठाया है वो राशन का आपको पैसा वसूला जाएगा, और वो भी आज के रेट के हिसाब से, जो बाज़ार में जो अनाज के जो दाम है, जैसे 24 रुपये किलो गेहूं के हिसाब से और 36 रुपये किलो चावल के हिसाब से सरकार आपसे वसूलेगी। तो तैयार हो जाइए। अब इस पर बात करने के लिए हम आज मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं जनाब कौसर खान साहब। ये बताइए सर कि आपके पास भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? जी ना, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, मकान है, पक्का मकान, मकान भी है, राशन कार्ड है? जी राशन कार्ड नहीं है। काहे राशन कार्ड काहे नहीं बनवाया? ये राशन कार्ड गरीबों के लिए बना है, और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसके लिए ये कार्ड बना है। और ये कार्ड 2013-14 में बना है, और ये कार्ड कोई नेता नहीं बनाई सर, ये कार्ड कोई वार्ड पार्षद नहीं बनाया है, ये कार्ड कोई मुखिया नहीं बनाया है, ये कार्ड कोई चेयरमैन नहीं बनाया है, ये कार्ड कोई प्रमुख नहीं बनाया है, ये कार्ड सरकार खुद बनाया है। और ये कार्ड का प्रक्रिया सुन लीजिए कि कार्ड कैसे बना है। रामविलास पासवान थे खाद्य मंत्री, और उन्होंने एक नियम लगाया था कि गरीबी रेखा से नीचे वाले को कार्ड हम अनाज 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देंगे। तो वो कार्ड सर्वे होकर नहीं बना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सर्वे हो करके वो कार्ड नहीं बना है, वो कार्ड बना है 2011 में आपका जो जनगणना हुआ था, वो जनगणना में घरे घर हुआ था, जो कई महीना लगा था, जो घर सोमवारी कहते हैं उसको। तो जनगणना में ही जनगणना करके जो ले गए थे मास्टर लोग, उसमें लिखा गया था कि आप, वो जनगणना वाले पूछते थे कि आपके पास के रूम है, किचन है, आपके पास गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, ये सब पूछा गया था। और उसी हिसाब से वो जनगणना हुआ। सरकार का मन में आया, खाद्य विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री थे रामविलास पासवान, कि मुझे गरीबों लोगों को, नीचे तबके को राशन देना है, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये चावल। तो उन्होंने सर्वे नहीं कराया स्पेशल भारत सरकार में, उसी जनगणना में से उन्होंने छांट करके और राशन कार्ड बना दिया। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उनका राशन कार्ड उसी में से, जनगणना में से, कोई फार्म नहीं भरा है, उसी जनगणना में सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने राशन कार्ड सभी का जो सर्वे हुआ आपका मकान का, जो जनगणना हुआ उसी हिसाब से कार्ड पूरे देश में ये राशन कार्ड बन गया। एक चीज़ बताइए कि जैसे सरकार जो नियम निकाल रही है कि जो लोग अगर निरस्त नहीं करवाते हैं, जाके जमा नहीं करते हैं कार्ड, तो वैसे लोगों से वसूला जाएगा राशन, जो वसूला, जितना राशन खाया है आपने 24 रुपये किलो
गेहूं के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से 36 रुपये किलो चावल रेट के हिसाब से आपसे वसूला जाएगा, तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या उन्होंने 24 रुपये किलो वाला गेहूं और 36 रुपये किलो वाला चावल जनता को खिलाया था कि वो उस रेट में वसूलने की वो बात कर रहे हैं? ये वसूल कभी नहीं होगा, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए कि वो कार्ड आपने बना के दिया और आपके कहने के मुताबिक लिया, ये तो आपका गलती है। कार्ड तो वो फार्म नहीं भरा था, वो तो आप कार्ड बना के दिए हैं। तो जब कार्ड बन गया तो आप शहर में खोजिएगा कि मकान पक्का ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, फ्रिज ना हो, मोबाइल नहीं हो, तो ये तो गलत ना सोचना है। ऐसा कौन सा ऐसा है गरीबी रेखा से? रिक्शा चलाने वाले के पास मोबाइल है, रिक्शा चलाने वाले के पास फ्रिज है, तो ये गलत बोल रहे हैं। हमारा देश में बहुत ही गरीबी है, यहाँ ज़्यादा लोग मजदूर हैं, पेंटर हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उसके घर में भी आपको फ्रिज मिल जाएगा। तो ये सरकार की जो कानून है वो घर में बैठ करके उन्होंने बना दिया है और लोगों पर थोप दिया है, तो ये गलत है। कब तक आखिरकार थोपाते रहेंगे आप? हम आम जनता कब तक उनके इस नए नए पॉलिसियों को अपने ऊपर थोपती रहेगी और कब तक लोग इस तरीके के नियमों का पालन करते रहेंगे, ये बताइए। इस सेंटर सरकार, आप लोग विपक्ष में होकर क्यों नहीं जोरदार तरीके से आवाज़ उठाते हैं? जो एक विपक्ष में रहता था बीजेपी, अपने वक्त में आवाज़ उठाया करते थे और असर भी होता था। तो लगता है कि पिछले 7-8 सालों से विपक्ष कहीं खो सा गया है, मर सा गया है, ऐसा क्यों? तो ये सेंटर सरकार की है ना, और सेंटर सरकार की मंशा रहता है कि गरीबों को परेशान करना। कांग्रेस भी तो सेंट्रल में थी, तो उन्होंने तो कभी अदर पार्टी भी थी सत्ता में, तो इतना ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, नए नए नियम कानून नहीं लागू होते थे जितना इनके राज में, ऐसा क्यों? ये तो कांग्रेस के टाइम में ये कार्ड बना है, कांग्रेस के ही टाइम ये कार्ड बना है। तो कांग्रेस के टाइम में बना था तो कांग्रेस वाले ने तो ये नया नियम नहीं निकाला। तो ये अब देख रहे हैं कि अनाज इतना बहुत जा रहा है, अब वो चाहते हैं कि अनाज कम हो, तो ये गलत है। यहाँ लाल कार्ड को रद्द कर दिया, यहाँ हरा कार्ड था जो गरीबों को तेल मिलता था वो रद्द कर दिया, उजला कार्ड था जो गरीब को मिलता था जो मौसमात को, वो रद्द कर दिया। तो ये तो बनाते हैं और रद्द करते हैं, अब उनकी क्या पॉलिसी है वो जाने। मगर ये बात जो वो बोल रहे हैं कि जो राशन ले चुके हैं और जो राशन कार्ड अब जमा नहीं करेंगे मैं उनसे वसूल करूँगा, तो ये सरासरी गलत है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। सरकार गरीबों को परेशान कर रहा है। आपके पास है सर्वे, आप ही का आदमी किया है, आप ही कार्ड दिया है, तो उसमें उसका क्या गलती है? कार्ड तो चाहिए कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं आप सभी का कार्ड बनवाइए, आप उस पर अनाज दीजिएगा, क्या भाव से दीजिएगा ये आप जानिए। पहले भी कार्ड था, 10 रुपये गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था 15 रुपये, आप सबको कार्ड बना दीजिए, सब आदमी के पास कार्ड रहे। कार्ड एक देश का पहचान होता है, राज्य का पहचान होता है, आप कार्ड सबको बना दीजिए। ये जो कार्ड बना हुआ है उसको भी रद्द कर रहे हैं, तो ये तो जनता के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों का भी कार्ड रद्द हुआ है जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। अगर उन्होंने EMI पे बाइक लिया है या फिर मकान जैसे भी कर्ज लेकर इधर उधर से बनाया उनके नाम पे अलाउड है, तो वैसे लोगों का भी कार्ड निरस्त कर दिया गया है। जो एक थोपा जा रहा है गरीबों पे, जिससे मतलब परेशानी बढ़ रही है ना कि ख़त्म हो रही है। तो सरकार जो नए नए नियम जो लागू कर रही है रोज़, तो इससे क्या लगता है कि मतलब गरीबों पे इसका कितना बड़ा असर होने वाला है, ये बताइए। गरीबों पर बहुत असर है। अभी ऐसा ऐसा गरीब को राशन दुकान बंद कर दिया है कि ठिप्पा भी ले दे रहा है और कह रहा है कि आपका नाम कट गया। अब जैसे ससुर है, ससुर मानने कि चला गया दूसरी जगह, बेटा अलग हो गया, तो अगर ठिप्पा नहीं ले रहा है तो उसको राशन नहीं दे रहा है। तो कुछ ये लोग राशन दुकान वाले भी परेशान कर रहे हैं, कुछ सरकार भी नियम कानून लगा दिया है। हम तो चाहेंगे कि सरकार इसके एक बार फिर सर्वे अपना बढ़िया से कर लें
जिसको देने के गरीब जो गरीब लायक है आप उसी को दीजिए, मगर जो गरीब से थोड़ा सा भी ऊपर है उसको कार्ड आप बनाइएगा ना। अब विदेश में जो लोग लेबर क्लास का काम कर रहे हैं, वहाँ मेशन का काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, वो मतलब यहाँ से थोड़ा बेटर 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली कमा लेते हैं, घर भेज देते हैं। तब वैसे लोगों पे भी है कि जो विदेश में रह करके वो चाहे किसी भी काम में हो, वो काम नहीं देखेंगे, विदेश में रह रहे हैं, आपका कार्ड निरस्त किया जाएगा। तो ये लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है सरकार का? नहीं, देखिए, ये गरीब के प्रति ये बहुत बड़ा नुकसान है, और ये सरकार अगर ऐसा कर रहा है तो समझिए कि गलत है। गरीबों को सरकार बनता ही यही है कि गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान मिले। आपके प्रधानमंत्री योजना जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना, वो तो मिल गया सबको मकान, तो वो तो पक्का मकान हो गया। और वो एक ठो मोटरसाइकिल लेगा तो ये राशन हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी छीना जाए। कुछ भी हो सकता है। ये सरकार अपने 10 को मिल करके कानून बना देते हैं और फिर अपने से कानून को उसको ख़त्म करते हैं। ये कानून तो उन्हीं का बनाया हुआ था कि सर्वे में से निकाल करके राशन कार्ड गरीब को दे दीजिए, और अब आप ही उसको रद्द कर रहे हैं दूसरा कानून में, तो गरीब बेचारा क्या करेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि मतलब गरीबों के रोजगार के लिए नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, बेरोजगारों के लिए नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं। पहले से जो परेशान हाल जो जी रहे हैं इस भारत में, अभी जो स्थिति है, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर है, उनको लेकर नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं। अब मगर अगर सरकार के तरफ से अगर कुछ योजना का राशि मिल रहा है या फिर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सरकार उसे भी अपने खींचने की कोशिश करती है। क्या चाहती क्या है आखिरकार सरकार? मतलब गरीबी हटाना चाहती है या गरीबों को हटाना चाहती है इस देश से? देखिए, ये सरकार चाहती है कि मेरे खिलाफ किसी की नज़र नहीं रहे। अब ये सरकार चाह रही है कि राशन कार्ड में इन लोग को उझड़ा जाए, कुछ का कटेगा वो परेशान, जिसको नहीं मिलेगा वो परेशान, किसी का नाम कट जा रहा है। एक और कानून लगाया था, ये जो 3 बार राशन नहीं उठाएगा उसका राशन को रद्द कर दिया जाएगा। आपने सबका आधार कार्ड लिया, आप ही की सरकार ने लिया, सबका आधार कार्ड लिया, सबका आपने जोड़ा उसमें नाम। उस वक्त तो आधार कार्ड भी नहीं जुटा था जब राशन कार्ड बना था। उसके बाद ये लागू हुआ कि सबको आधार कार्ड इसमें जोड़ना है, तो सबने राशन कार्ड में आधार कार्ड दिया, राशन मिल रहा था। अब ये नया कानून बना है कि भाई जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं, ये नहीं, तो आप तो उसी वक्त जिस वक्त आपने उस सर्वे से निकाला है और आपने कार्ड बना दिया, तो दोषी तो उसी वक्त आप ही लोग हैं। भाई, कोरोना काल में उन्होंने जितने भी गरीबी तबके के लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जो बिजनेस कर रहे थे, नौकरी पेशा लोगों को छोड़कर जो लोग बिजनेस कर रहे थे, जिनकी नौकरियां जा चुकी थी, जो बेरोजगार हो चुके थे, उनको भी सरकार ने आधार कार्ड ले लेके उनको राशन दिया। अब वैसे लोगों की वजह से जो पुराने लोग जो राशन उठा रहे थे, जो जनता उठा रही थी, अब वैसे लोगों पे भी आफत, नए लोगों की वजह से पुराने लोगों पे, तो आपने वो योजना क्यों चलाई? सवाल ये बनता है। देखिए, असल बात है कि राशन कार्ड तो बना गरीबों के लिए, गरीबों को मिल रहा था। अब एक गांव में आधे घर में कार्ड है, आधा का नहीं है, तो वो सोच रहा है कि हमको कार्ड क्यों नहीं है। कार्ड का वैल्यूशन है, कार्ड हर जगह मांग होता है, विदेश में भी मांग होता है, तो वो कार्ड कुछ लोग तो इसीलिए बना लेते थे कि मेरा एक पहचान रहेगा, राशन से उसको मतलब नहीं है। तो सरकार जितने भी और भी जनता है उसका अलग कार्ड बना देते हैं। ये कार्ड छोड़ दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए कि कार्ड सबका बनेगा, और गरीबी रेखा से नीचे है उसका ये कार्ड रहेगा, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनका ये कार्ड रहेगा, और जो गरीबी रेखा से और ऊपर है उसका ये रहेगा। आप कैटेगरी बना दीजिए। पहले था ना हरा कार्ड, लाल कार्ड, उजला तो सब तो खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया, तो एक के बार ये राशन में बंद कर दीजिए। आप तो गलत है, अपने जनता के साथ कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि राशन बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद नहीं किया, आप तो परेशान न कर रहे हैं। कार्ड तो आपको सबको बनाना पड़ेगा। आपको कैसे पता कि कौन गरीब है? सब यहाँ बेचारा पुचाड़ा करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, रोज डेली मजदूरी करने वाला है। यहीं गरीबी का तो यहाँ अंबार है। कमाई है कहाँ? बिजनेस कहाँ चल रहा है? कभी कोरोना में मर गया, कभी कुछ हो गया, सब मजदूर आके यहाँ बैठ गया। अगर वो आप राशन कार्ड अपने खाने का एक आधार है, वो अगर छीन रहे हैं तो ये बहुत गलत है। इस पर सुधार करके फिर से इसको कानून बने। जो राशन ले रहा है
उसको राशन लेने दें और अब जो कार्ड बने उसका जांच पड़ताल करके बनाइए। जो नौकरी पेशा है ठीक है उसको छांट दीजिए, बाकी लोग का जो कार्ड है वो कार्ड जैसे है वैसे रहना चाहिए। ये हम अपने माननीय सरकार से, सेंट्रल सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार से मांग करेंगे और डीएम से कि जो कार्ड जैसे चल रहा है उसी कार्ड को ऐसे चलने दीजिए। कुछ में शक शुबा है तो उसको भेज करके काट के लिस्ट दे करके। अच्छा, ये नियम सबसे पहले बिहार पे ही लागू, बिहार सरकार ने इसे लागू नहीं, सभी जगह है लागू। हमने देखा है, उत्तर प्रदेश का भी देख रहे हैं न्यूज, जहाँ भी देख रहे हैं, पेपर में भी देख रहे हैं। अच्छा, चलिए हो सकता है इधर, मगर सबसे पहले यही लागू, मगर नहीं रद्द भी हुआ है। कम से कम 28 लाख कार्ड रद्द किया गया है। ये सब सही है मगर हम नहीं करें। आपको लगता है ना तो कुछ का सर्वे करके, मगर जो कार्ड बन गया है वो कार्ड को रद्द नहीं करें। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन हम लोग जितने भी हैं दल के लोगों को हमने रोड पर आएंगे, माले के लोग, आरजेडी सब रोड पर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जो राशन कार्ड में राशन मिल रहा है उसको मिलते रहना चाहिए, वो रद्द नहीं हो। आपको शक हुआ है तो आप एक बार सर्वे करा लीजिए, ये अलग चीज़ है, मगर ये कार्ड रद्द नहीं हो, अन्य तो आंदोलन होगा। इस पर हम लोग रोड पर उतरेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो जनाब कौसर खान साहब थे हमारे साथ में, राजद के नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि सरकार ठीक है नए नियम कानून बना रही है, बनाए, मुश्किल नहीं है, सर्वे करवाए, जो उसमें दोषी पाए जाए उनके कार्डों को रद्द किया जाए। मगर जो लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उस राशन से खा रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जो उस राशन की वजह से जीवित है, तो वैसे लोगों को जीते जी ना मारे, सरकार उनके लिए कुछ बंदोबस्त करे और वैसे लोगों को इस कैटेगरी में ना रखे। जो मिडिल फैमिली के बहुत सारे लोग जो मतलब किराए में रहते हैं या फिर ईएमआई पे बाइक लेकर हैं, या फिर उनके रिश्तेदार, बेटा, बाप, पिता विदेश में जाके लेबर का काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कमाते क्या नहीं कमाते हैं ये वही जानते हैं। तो वैसे लोगों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। जो लोग, हो सकता है कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो अभी कोरोना काल में जिन्होंने कार्ड बनाया है उन लोगों ने, बहुत एक्स्ट्रा लोगों ने भी कार्ड बना लिया है जो कि जिनकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है। तो वैसे लोगों का आप सर्वे करके नाम हटाएं और राशन कार्ड रद्द करें, मगर गरीबों को जिंदा रखें। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राशन कार्ड अगर इस तरीके से अगर रद्द किया जाता है और सरकार इसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई करती है, सख्त कदम उठाती है, तो हम लोग भी रोड पे, सड़कों पे आंदोलन करेंगे। महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग और जो भी महागठबंधन पार्टी में शामिल है, ये लोग भी आंदोलन जोर तोर से करेंगे और इस नियम कानून को लागू नहीं होने देंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।